अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4.7 की तरफ चलते हैं जो इक्विलिब्रियम से ही रिलेटेड है। आपके पास क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। हमने जब इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ा तो हमने उसके अंदर फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और इसके अलावा हमने स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को भी डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई होप कि आपको चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। मगर मैं आपको बताऊं कि अगर इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में है तो आपने उसको अटैम्प्ट किस तरह करना है। आपने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर देना है। उसको डिफाइन आपने ऐसे ही करना है कि आप उसमें बता देंगे कि जो हमारे पास ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी का जो सम है वो इक्वल टू 0 होगा। यानी कि जो तमाम की तमाम नेट फोर्सेस होंगी एक बॉडी के ऊपर लग रही होंगी वो हमारे पास 0 के इक्वल होगी, उनका सम जो होगा। और इसके बाद आप इसको समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आप एक्सप्लेन करते वक्त 2 या 3 और भी एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कैसे कि आप बता सकते हैं कि इसमें सम ऑफ लेफ्टवर्ड फोर्सेस जो होंगी वो सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी। सम ऑफ लेफ्टवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगी, या फिर आप अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस के बारे में भी बता सकते हैं कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। और इसके अलावा भी आप चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जिस तरह मैंने उस टॉपिक में बताया था कि जब आप समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप उस बॉडी के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो उन फोर्सेस को यूजुअली हम लोग लेबल करते हैं F1, F2, F3 और सो ऑन, इस तरह की बहुत सारी टर्म्स से। तो आप इसको समेशन ऑफ F इज इक्वल टू 0 लिखने के बाद ये भी लिख सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0, या फिर इसके अलावा आप इसको इसके कंपोनेंट्स यानी कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है उसके जरिए भी 0 लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि F1x प्लस F2x प्लस F3x इज सो ऑन इज इक्वल टू 0, और इसी तरह y वाली टर्म्स को भी आप लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर में आने के लिए जिसमें हम लोग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है कि सबसे पहले डेफिनेशन के बाद आपने इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला के बाद आपने ये बता देना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन 3 नंबर का आया हुआ है सेपरेट के सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू सम राइटवर्ड फोर्सेज होता है, डाउनवर्ड फोर्सेज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेज होता है, या फिर इस तरह की और भी बातें आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसकी परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वाली एग्जांपल भी दे सकते हैं कि हम लोग इसके जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट का समेशन होता है वो भी इक्वल टू 0 होता है। तो जब भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है तो आपने इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है जिस तरह मैंने आपको बताया।